हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। चलिए पहले रियल को और इमेजिनरी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको स्क्वायर करने पर हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा या फिर हमें ज़ीरो मिल जाएगा। और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर उनका आंसर नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, यही अंतर है। रियल के अंदर आंसर हमें स्क्वायर करने पर पॉजिटिव और इमेजिनरी का नेगेटिव में। जैसे कुछ एक एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, आंसर क्या है पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर पॉजिटिव में आएगा +4। फिर √2 बार माइनस है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर प्लस का। फिर यहाँ है 1/√, बार माइनस लगा रखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। यानी कि ये सभी नंबर क्या हैं रियल, क्यों? क्योंकि ये सभी पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। और यही है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आंसर आए तो क्या होगा रियल नंबर। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, सो इट्स रियल। नाउ इमेजिन नंबर, दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। जैसे कि -रूट, रूट के अंदर है 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -9। ये है माइनस के अंदर है, माइनस अंदर इसके √2 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -2। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि -9 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस अलग कर लेंगे इसमें से रूट के साथ, तो ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 3, और इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा। तो यानी कि क्या आ गया 3 आयोटा कौन, ये √-9 किसके बराबर होगा 3 आयोटा के बराबर। सो इमेजनरी नंबर्स के अंदर आंसर स्क्वायर करने पर संख्या का नेगेटिव आएगा। और -√1 को हम क्या लिखेंगे आयोटा। ये था इमेजनरी नंबर के बारे में। इमेजनरी का बस यही ध्यान रखना कि स्क्वायर करने के बाद आंसर नेगेटिव में आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बस अब इमेजनरी में यही होता है कि जो आयोटा है वो किसके बराबर होता है -1 ओके, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। आगे देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर में क्या क्या होंगे, जैसे कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इवन, ओड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और कोप्राइम। एक और लिख लेते हैं इसमें परफेक्ट नंबर। इनको आपको पता होना चाहिए। प्राइम को बोलते हैं भाज्य, कंपोजिट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त नंबर, और संयुक्त संख्या को प्राइम को बोलते हैं सहभाज्य संख्या, परफेक्ट नंबर को बोलते हैं संपूर्ण संख्या। ठीक है, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है डेसिमल। डेसिमल है वो 2 टाइप का होता है, टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होगा जैसे कि डेसिमल होता है 3.45, अभी पॉइंट के 2 अंक बाद रुक गया तो टर्मिनेट यानी कि समाप्त हो गया, शांत संख्याएं। ठीक है, ये टर्मिनेट है, यानी कि पॉइंट के बाद में कुछ एक नंबर के बाद रुक जाना, जैसे 2 नंबर 3 के बाद में रुक जाना तो क्या होगा टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट ऐसे नंबर होते हैं जो रुकते नहीं, जो चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर 2 टाइप बटी हुई हैं नॉन टर्मिनेट में, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का जैसे कि 3.3333 ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये, और नॉन रिपीटिंग में ऐसे हो जाएगा 3.14567174 ऐसे अप टू चलता रहेगा, ये भी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। ओके, यानी कि रिपीटिंग यानी कि सेम नंबर है वो बार बार वही आए। नॉन रिपीटिंग में वो है कि डिफरेंट नंबर बार बार अलग अलग रूप में आते रहेंगे। ठीक है, इन्हीं से फिर आगे फर्दर रैशनल और इरेशनल निकल जाएंगे। जैसे कि रैशनल होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। बाकी ये जो बचेगा ये सभी रैशनल में इंक्लूड होंगे। रैशनल इरेशनल के बारे में हम आगे फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आगे देखते हैं इंटीजर्स के टाइप में क्या क्या दिए हुए हैं। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो सभी इंटीजर्स में आएंगी। जैसे कि
-3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है, इधर भी माइनस में इन्फिनिटी की तरफ। इंटीजर को डिनोट करते हैं Z से और I से। फर्दर आगे नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से। नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या होंगे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होंगे 0 टू इन्फिनिटी। नेचुरल में तो 1 से स्टार्ट होता है, होल के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, इसके अंदर बस 0 इंक्लूड हो जाएगा, आगे ये अप टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर होगी। ये थोड़े सिंपल हैं, इनको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से भाग हो जाएं उन्हें इवन नंबर कहेंगे। ओड नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से भाग न हो उन्हें ओड नंबर कहेंगे, जैसे 1 3 5 7 ऐसे। आगे देखिए प्राइम नंबर विच हैव एक्जैक्टली 2 फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विच हैव एक्जैक्टली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19। चलिए थोड़ा प्राइम नंबर को डिटेल में देखते हैं। प्राइम नंबर्स जैसे 1 टू 10, आपको बस ये ध्यान रखना कि कितने होते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे 1 टू 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं, टोटल 25 होते हैं। ठीक है, कई बार आ जाता है जैसे 1 टू 30 तक के प्राइम नंबर का मीडियन निकालिए, मीन निकालिए, ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस रेंज तक कौन कौन सी संख्याएं, कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे 1 टू 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं, और वो कौन कौन से हैं 2 3 5 7। इधर तो मैंने थोड़ी रेंज बता रहा कि किस रेंज तक, जैसे 1 टू 20 1 टू 30 1 टू 50। यहाँ पर टोटल नंबर लिखे 1 टू 50 तक कितने हो जाएंगे, ये 15। 1 टू 75 तक कितने हो जाएंगे 21। 1 टू 100 तक कितने हो जाएंगे 25 ऐसे। और वे कौन कौन सी संख्या है, जैसे 75 तक तो ये हो गया, फिर 75 से 100 के बीच में यहाँ पर लिखे हुए कुछ एक संख्याएँ जो हैं। तो टोटल आपको ध्यान रखना है 1 टू 10 4, 1 टू 20 तक प्राइम नंबर 8, 1 टू 30 तक 10, 1 टू 50 तक 15, 1 टू 75 तक 21, 1 टू 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर कोई पूछ ले 1 टू 100 तो इसका है ये रहा, 1 टू 100 होते हैं 168। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स, पता है आपको विच हैव एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जैसे कि 3 है, 3 के फैक्टर केवल 1 और 3 है, तो ये क्या हो गया प्राइम। अच्छा, इसके अंदर ये ध्यान रखना कि फैक्टर वही क्या होंगे, एक तो 1 और एक खुद वो नंबर, जैसे कि 3 के अंदर है एक तो 1 फैक्टर इसका, एक 3 है। जैसे कि 7 लेते हैं, 7 में प्राइम नंबर क्या होगा, जैसे फैक्टर क्या होगा इसे 1 और 7, तो ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसकी 2 ही फैक्टर होना चाहिए। वो क्या, वो तो 1 होगा एक तो, और एक इसका खुद नंबर 7। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है या नहीं, सो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर 3 हैं, और डेफिनेशन क्या है एक्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। और वो भी क्या क्या, एक तो वो एक वो खुद नंबर, लेकिन इसमें 2 ये एक्स्ट्रा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही होने चाहिए, को फैक्टर 2 ही होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, कंडीशन है। और एक खुद नंबर, एक वो एक सेल्फ। 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर है वो एक ही है, और न ही ये कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट के लिए फैक्टर कम से कम 3 होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, या फिर ये कहें कि कम से कम 3। ठीक है, तो ये नोट लगा के ध्यान रखना। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सब ओड हैं। 1 है वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, इनकी अभाज्य युग्म, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2, जैसे कि 3 और 5 है, इनके बीच के अंतर कितना है 2। 5 और 7 इनके बीच में अंतर कितना है 2। 1 से 100 तक टोटल 8 15 प्राइम हैं, वो कौन कौन से हैं 3 5, एक जोड़ा ये है पेयर, एक 5 7 का, एक 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 और 73। ये टोटल 8 ही ट्विन प्राइम हैं 1 टू 100 के अंदर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका भी। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 6 8 9 10 12। ये क्या है कंपोजिट नंबर, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, जैसे कि एक बताते हैं, 4 के फैक्टर करेंगे कहेंगे 1 और 2 और 4, तो 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, 6 के फैक्टर करेंगे कहेंगे 1 2 3 और 6, तो इसके कितने फैक्टर होंगे 4। और डेफिनेशन क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, किसके लिए कंपोजिट के लिए। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर क्या होता है? विच है ओनली वन इज ए कॉमन फैक्टर, जिसका है केवल एक जो है वो ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। हैविंग नो मोर कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। या फिर ये कहें ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो और एलसीएम उनका मल्टीपल हो। जैसे कि 2 और 3 है, इनमें से अगर कॉमन निकालेंगे क्या निकलेगा? 1। एक एग्जांपल देखिए, 9 और 10 है। 9 और 10 के पहले तो फैक्टर करेंगे 1, 3 और 9। 10 के फैक्टर देखिए 1, 2, 5 और 10। इनके अंदर कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ ये 1 ही है। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में एक है वो एज एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो देख लो इनके अंदर कुछ और है नहीं, सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर। यानी कि 9 और 10, सॉरी ये क्या है? को प्राइम नंबर। 9 और 10 क्या है? को प्राइम नंबर। जैसे अगला देखिए 9 और 12 है। 9 और 12 के अंदर 9 के फैक्टर 1, 3, 9। 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसके अंदर कॉमन देखिए, एक तो कॉमन है 1, एक कॉमन निकल के आएगा 3। लेकिन डेफिनेशन क्या है को प्राइम की? विच है ओनली वन इज ए कॉमन फैक्टर। इसके अंदर क्या निकल के आ गया? एक तो 1 निकल के आ गया, एक 3 निकल के आ गया कॉमन। तो ये नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही होना था, वो भी 1। ओके, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इनकी ये प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर नहीं है। क्या? को प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, फिर देखते हैं जैसे कि 12 और 16 को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इनके फैक्टर के अलग निकल के आएंगे, कॉमन निकल के आएंगे। 1 भी निकल जाएगा, 2 भी निकल जाएगा और यहाँ से 4 भी कॉमन निकल सकता है, तो ये भी को प्राइम नहीं है। क्या 11 और 77 को प्राइम है? ये को प्राइम नहीं। क्यों? इसमें कॉमन निकलेगा 1, एक तो एक निकल जाएगा इसके अंदर 11 में से ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 11। इसके भी क्या निकल गए? ये 2 फैक्टर अलग अलग कॉमन निकल गए, तो ये भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ को प्राइम है। ये ऊपर 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 2, 3, 7, 13, 36, 41, 9, 10। तो आपको पता चल गया कि को प्राइम क्या होगा? जिसमें 1 है तो वो एक कॉमन फैक्टर के रूप में निकल के आना चाहिए। और को प्राइम के अंदर पेयर होगा 2 नंबर्स का। हमें कोई भी 2 नंबर लेने हैं, उनका ही करना है को प्राइम, तभी बता पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको उम्मीद अच्छा है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके सभी फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे परफेक्ट नंबर कहेंगे। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना कि सेम संख्या वाला फैक्टर छोड़ना है। जैसे कि 4 है, 4 के अंदर ये करेंगे कि 4 का जो है ना सेम नंबर, जैसे 4 है सेम संख्या, इसकी फैक्टर में क्या है? ये 4, इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद बाकी जो उनको ऐड करेंगे, अगर करने के बाद उसके इक्वल आ गए ना नंबर के, तो क्या ये परफेक्ट नंबर है। तो ऐड करो 1, 2 कितना हो गया? 3 इसके बराबर है? नहीं है, तो 4 है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 को देखेंगे, 6 के फैक्टर 1, 2, 3, लेकिन 6 भी है, सेम संख्या वाला छोड़ देंगे, इसको 6 को हटा देंगे, इनका ऐड करेंगे। इनको ऐड करो 1, 2 और 3 कितना हो जाएगा? इनका एडिशन 6 है, उस संख्या के बराबर आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। 18 में इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले तो 1, 3, 6, 9 और 18 सेम संख्या वाला हटा देंगे फैक्टर, इस फैक्टर को हटा देंगे, फिर इन सबका एडिशन करेंगे तो 1, 3, 6, 9 कितना हो जाएगा? 19। जो इसके बराबर है? नहीं है तो क्या होगा? ये परफेक्ट नंबर नहीं है। फिर आगे 28 के फैक्टर करेंगे 1, 2, 4, 7, 14, 28 सेम संख्या वाला फैक्टर हटा देंगे, ये वाला हट गया, तो 1, 2, 4, 7, 8, 14 को ऐड करो तो कितना आएगा? 28 जो है वो इसके बराबर है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके सभी फैक्टर का योग सेम संख्या को छोड़कर, क्या सेम संख्या वाला फैक्टर को छोड़कर, वो अगर उन सभी का योग उस संख्या के बराबर आता है तो क्या है? परफेक्ट नंबर। अभी ध्यान रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 डिजिट परफेक्ट नंबर है ना, वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है? 6। अगर 2 डिजिट परफेक्ट नंबर पूछे आपसे वो है 28। अगर 3 डिजिट परफेक्ट नंबर पूछे आपसे वो है 496। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट।